अत्र सुरा महेश्वासा भीमा अर्जुना समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकिस्तान् काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजस्य शिव्यश्च नरपुंगवः युधामनुश्च विक्रांता उत मौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। विराटस्य दुर्योधन द्रोणाचार्य को कहता है, ये जो विराट जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया, आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा, हम लोगों को भी जिसकी गाय छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा, यह विराट आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है। राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य कोई वेर भी नहीं था, कोई दुश्मनी भी नहीं थी, तो राजा द्रुपद का नाम पहले ले सकता था दुर्योधन, लेकिन विराट का नाम सबसे पहले लेता है, क्योंकि अगर द्रुपद का नाम पहले लेता तो सोचा द्रोणाचार्य शायद पांडवों के प्रति द्वेष, मेरे को मतलब द्वेष भावना से ऐसा बोल रहा है, द्वेष करने लगे पांडवों से, मैं इस प्रकार मेरे को मतलब कि इस प्रकार ऐसा न लगे द्रोणाचार्य जी को, तो दुर्योधन इस तरीके से बोला है जिसकी उसकी वो चालाकी द्रोणाचार्य न समझ सके। लेकिन जो उसका उद्देश्य है ये दुर्योधन का, वो पांडवों के प्रति द्वेष करना ही है, पांडवों को मार देना ही एक उद्देश्य है दुर्योधन का। भी जिस किसी प्रकार से द्रोणाचार्य जी के मन में पांडवों के प्रति द्वेष हो जाए बस, नहीं तो विराट से पहले वो द्रुपद का नाम भी ले सकता था, नहीं लिया, तो युधान का नाम लिया, अत्रशूरा युधान सात्विकी का नाम लिया। तो आगे कहते हैं कि राजा विराट, उत्तर श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्र सहित कहते हैं महाभारत युद्ध में मारे गए। आगे द्रुपदश्च महारथ है, कहते हैं आप तो द्रुपद को पहले की मित्रता याद दिलाई थी, पर उसने सभा में यह कहकर आप अपमान किए, मैं राजा हूँ तुम भिक्षुक हो, अतः मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी, तथा वेर भाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया गया। वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़ा है। कहते हैं राजा द्रुपद युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। दृष्टकेतु कहते हैं अभी उनका शिशुपाल का पुत्र था दृष्टकेतु, तो कहते हैं दृष्टकेतु कितना मूर्ख है जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्कर से मार डाला, फिर भी उन्हीं के पक्ष में खड़ा है। कहते हैं दृष्टकेतु द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए थे महाभारत में। चेकितान, सब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है, पर यह यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। कहते हैं चेकितान दुर्योधन के हाथ से मारे गए थे युद्ध में। काशीराजस्य वीर्यवान, यह काशीराज बड़ा ही सूरवीर महारथी है, यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है, इसलिए आप सावधानी से युद्ध करना, क्योंकि यह बड़ा पराक्रमी है। काशीराज महाभारत युद्ध में मारे गए थे। पुरुजित कुंती भोजस्य, कहते हैं पुरुजित और कुंती भोज, ये दोनों कुंती के भाई होने से हमारे और पांडवों के मामा हैं, तथापि इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विपक्ष में युद्ध के लिए खड़े हैं। पुरुजित और कुंती भोज दोनों ही युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे जाते हैं। शव्यश्च नरपुंगव, यह शव्य युधिष्ठिर का ससुर है और मनुष्य में श्रेष्ठ था, बहुत बलवान है, परिवार के नाते यह हमारा भी संबंधी है, परंतु यह पांडवों के ही पक्ष में खड़ा है। युधामनुष्य विक्रांता उत्तमौजास्य वीर्यवान, पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु और उत्तमौजा मेरे वीरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा में नियुक्त किए गए हैं, आप इनकी ओर भी नजर रखना। ये दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं। रात में सोते हुए इन दोनों को अश्वत्थामा ने मार डाला था। सौभद्रा, यह कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है, यह बहुत ही सूरवीर है, इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की शिक्षा सीखी है, अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इनका ख्याल रखें। कहते हैं युद्ध में दुशासन पुत्र के द्वारा अन्यायपूर्वक सिर पर गदा का प्रहार करने में अभिमन्यु मारे गए। द्रौपदी आश्चर्य, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन पांचों के साथ द्रौपदी गर्भ से कर्म से प्रतिविंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन पैदा हुए, अतः इन पांचों की आप और मतलब ध्यान दीजिए। द्रौपदी ने इस भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया है, उसी के इन पांचों पुत्रों को युद्ध में मारकर आप उसका बदला चुकाइए। रात में सोते हुए इन पांचों को अश्वत्थामा ने मार डाला था। सर्वएव महारथा, कहते हैं कि सब के सब महारथी हैं, जो शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण हैं और युद्ध में अकेले एक साथ 10,000 धनुधारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है, उस वीर को कहते हैं महारथी कहते हैं। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े हैं।